नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं में लघु कथा सीबीएसई ने डाली है। ये लघु कथा क्या होती है, इसको लिखते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लघु कथा दो शब्दों से मिलकर बना है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है कि जिसमें लघु का अर्थ छोटा है और कथा जो कही जाती है, जो बात हम कहते हैं। लघु कथा गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु हो। जो लघु कथा होती है गद्य के अंतर्गत आती है, क्योंकि जो कविता है वो काव्य में आती है और जो लघु कथा है, कहानी है, वो गद्य में आती है। इसलिए जो गद्य में छोटे आकार में लिखी जाए वो लघु कथा कहलाती है। वास्तव में लघुता ही मुख्य पहचान है। लघुता मतलब कि छोटे में लिखना ही इसकी पहचान है कि ये छोटी होती है। जिस प्रकार उपन्यास खुली आंखों से देखी गई घटनाओं का, परिस्थितियों का संग्रह होता है, इसके विपरीत लघु कथा के लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो उपन्यास होता है वो किसी घटना को लेकर विस्तार पूर्वक किया जाता है, उसकी परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है, हर छोटी से छोटी बात का वर्णन किया जाता है। लेकिन जो लघु कथा है उसमें हम किसी घटना में से कोई छोटी सी बात को उठाकर हम उसका प्रयोग करते हैं, अर्थात स्थूल में सूक्ष्म ढूंढ लेने की कला ही लघु कथा है। स्थूल मतलब बहुत बड़े में से कोई छोटी चीज को ढूंढ कर उसका वर्णन करना, वो लघु कथा कहलाती है। लघु कथा एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें कम से कम शब्दों में पाठक को प्रभावित किया जा सकता है, या यूं कहें कि हम गागर में सागर भरने वाला काम लघु कथा करती है, कि जो छोटे से छोटे शब्दों में पूरी बात को पाठक तक पहुंचाती है, वो लघु कथा कहलाती है। लघु कथा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला है मनोरंजन। पाठक का जो मनोरंजन करना लघु कथा का पहला उद्देश्य है। क्योंकि जो पाठक होता है वो लघु कथा क्यों पढ़ता है? जो आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी है उसमें कोई भी पाठक बड़ी बड़ी कहानियां पढ़ना पसंद नहीं करता, तो लघु कथा का समावेश इसीलिए किया गया है कि थोड़े में ही पाठक का मनोरंजन किया जा सके। जागरूकता व सजगता, इससे जागरूकता भी आती है, व्यक्ति सजग होता है। कल्पना शक्ति का विकास, नई नई कल्पनाएं करके कथाएं लिखने से कल्पना शक्ति का विकास हो सकता है। सृजनात्मकता, इसमें नई नई जो हमारी सोचने की शक्ति है, नई नई चीजें को बनाने की जो हमारी कला है वो उभर कर आती है। और चरित्र निर्माण, जो लघु कथा है कोई ना कोई संदेश लेकर आती है, कोई समाज के लिए अच्छी बात लेकर आती है, तो उससे व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है। लघु कथा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जब हम लघु कथा की बात करते हैं तो लिखते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। लघु कथा में केवल वही लिखना चाहिए जो आवश्यक है, यानी कि हमें अनावश्यक बातों को लिखने से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय सीमा और शब्दों की सीमा है, इसलिए हमें कम लिखना चाहिए। कम से कम शब्दों में घटना का वर्णन करना चाहिए, यानी कि गागर में सागर भरने वाली जो कहावत है उसको पूरा करना चाहिए कि हम थोड़े शब्दों में पूरी घटना का वर्णन कर सकें। लघु कथा में प्रत्येक पंक्ति का अपना महत्व होना चाहिए, यानी प्रत्येक पंक्ति अपनी बात को बताने वाली होनी चाहिए। लघु कथा संदेश देने वाली होनी चाहिए। जो लघु कथा है वो समाज के लिए प्रेरक होनी चाहिए, कोई संदेश छोड़ने वाली होनी चाहिए। शीर्षक कहानी को परिभाषित करने वाला हो, इसलिए शीर्षक का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। यानी कि हमें कोई भी जब कहानी लिखते हैं, लघु कथा लिखते हैं, उसके लिए हमें ऐसा शीर्षक चुनना चाहिए जो पूरी कथा को ही वर्णित करता हो।
विषय में नवीनता लाने का प्रयास करना चाहिए। नवीनता मतलब जो हम पुरानी बातें बार बार सुनकर एक पाठक बोर हो जाता है, तो उसके बदलाव के लिए जो लिखने वाला है उसको ऐसा चाहिए कि वो नई नई बातें लिखे, ताकि जो पाठक है पाठक को अपनी ओर खींच सके, लघु कथा पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। लघु कथा में स्पष्टता होनी चाहिए, साफ साफ बात है वो होनी चाहिए। लघु कथा का अंत प्रभावशाली होना चाहिए। जो लघु कथा का जब हम अंत करते हैं तो उसका पढ़कर जो पाठक को मन में लगे कि हाँ वाकई में उसने कोई अच्छी सी कथा पढ़ी है। पात्रों की जो संख्या है अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जितने अधिक पात्र करेंगे तो कथा का रूप कहानी ले लेता है, तो लघु कथा ना रहकर वो एक कहानी बन जाती है। इसलिए लघु कथा लिखते हुए पात्रों की संख्या का भी ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। जो बात बताने के लिए हम लिख रहे हैं उसको बार बार विस्तार से और नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको कम शब्दों में ही बात को ज्यादा कहना चाहिए और बात को बार बार उसको दोहराना नहीं चाहिए। आइए हम बात करेंगे कि जो परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं लघु कथा से संबंधित। सबसे पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा लघु कथा लेखन। इसमें जो कहानी है, कहानी तो पूरी दी होती है, लेकिन बीच बीच में रिक्त स्थान दिए होते हैं। आपको अपनी कल्पना शक्ति द्वारा उस स्थान को भरना होता है, प्रभावशाली तरीके से बनाना होता है। अधूरी कहानी पूरी करो। कोई भी कहानी है उसको थोड़ा सा लिख दिया जाता है, उसके बाद अपनी आपकी जो सृजन शक्ति है उसका प्रयोग करते हुए आपने उस कहानी को पूरा करना है। चित्र देखकर कहानी लिखिए। कई बार चित्र दे दिया जाता है, चित्र में जो चीज आपको दिखाई देती है, क्योंकि सब व्यक्तियों की जो मानसिकता है, सब व्यक्तियों को सोचने की समझने की शक्ति है वो अलग अलग होती है। तो एक चित्र को कोई किस तरह से देखता है, कोई किस तरह से देखता है, तो उस चित्र को देखकर आपने अपने अनुरूप कहानी बनानी होती है। शीर्षक देकर कहानी लिखने के लिए दी जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको शीर्षक दे दिया जाता है, यानी जो टाइटल है वो दे दिया जाता है, उसके ऊपर आपको कहानी लिखनी होती है। किसी घटना के बारे में बताते हुए उस पर कहानी लिखने के लिए दी जा सकती है। यानी कि कई बार ऐसा होता है पेपर में आपको एक घटना दे दी जाती है कि जैसे कोई रोड पर जा रहा है, वहां पर उसका जो दुर्घटना हो जाती है, उस दुर्घटना पर आपको आगे की कहानी लिखनी होती है, तो वो बात भी आपके सामने रखी जा सकती है। अपने जीवन से जुड़ी किसी यादगार घटना पर कहानी लिखिए। और ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है जो यादगार है, उससे संबंधित कोई आपने कहानी लिखकर बतानी होती है। तो ये सारी आपकी जो बातें हैं आपकी कल्पनाशीलता को, सृजनात्मकता को, आपके नए नए प्रयोगों को बढ़ाती है। आइए इन बातों को उदाहरण के द्वारा देखते हैं। दोपहर के समय पूजा जब रिक्त स्थान चाय बना रही थी तो रिक्त स्थान की घंटी बजी। उसके पति रमेश ने मोबाइल फोन उठाया, कुछ बातें हुई और फोन रख दिया। इतने में पूजा आई, मोबाइल के बारे में पूछा, किसका था? पति ने मां का था। पूजा ने शोर मचा दिया, मुझे क्यों नहीं बताया? आपका क्या चला जाता? मैं भी लेती। जब उसने बोलना बंद किया तो रमेश बोला, यह फोन था। इतना सुनते ही पूजा चली गई। इस पर रमेश हैरान था कि मां में क्या व्यवहार में पूजा की मां नहीं है। जैसे कि शीर्षक दिया हो मां, उस पर आपने कहानी लघु कथा लिखनी है। तो हमने जो पीछे देखा है, जो हमने रिक्त स्थान की पूर्ति थी, हम उसी को लेकर चलते हैं। दोपहर के समय पूजा जब रसोई में चाय बना रही थी तो मोबाइल की घंटी बजी। उसके पति रमेश ने मोबाइल फोन उठाया,
कुछ बातें हुई। रमेश ने फोन रख दिया। इतने में पूजा चाय लेकर आई। मोबाइल के बारे में पूछा, किसका था? पति ने उत्तर दिया, माँ का था। पूजा ने शोर मचा दिया, मुझे क्यों नहीं बताया? आपका क्या चला जाता? मैं भी माँ से बात कर लेती। जब उसने बोलना बंद किया तो रमेश बोला, यह फोन मेरी माँ का था। इतना सुनते ही पूजा मुंह बनाकर रसोई में चली गई। इस पर रमेश हैरान था कि माँ में इतना फर्क, क्या व्यवहार में उसकी माँ पूजा की माँ नहीं है? हमने देखा जो हमने रिक्त स्थान थे उसको पूरा की है, उसके अनुसार हमने लघु कथा बनाई है। तो इसी तरह से आपको एक चित्र दे दिया जाएगा, तो आपने उसके अनुसार उसको कहानी को, लघु कथा को लिखना है। आशा करती हूं आपको लघु कथा का विषय समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।